Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Ramantiman. So without wasting any time, चलिए शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो चैप्टर नंबर 9 इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाली है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स इकोनॉमी, ये जो दो टॉपिक्स हैं आज हम करने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है जी? रेफर्स टू सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस देश को हेल्प प्रोवाइड करेगा, उसका सपोर्ट होगा इकोनॉमिक का एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट का। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। देखिए, इमेजिन अ लाइफ इन एब्सेंस ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। आप अपनी लाइफ को इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास साधन ही ना होते, आपके पास कम्युनिकेशन का ज़रिया ही ना होता, है ना। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपके पास कोई साइकिल ना होता, आपके पास कोई मोटर व्हीकल ना होता और आपके पास फ़ोन्स ना होते, तो आपकी लाइफ कैसे होती, है ना। इमेजिन लाइफ इन द एब्सेंस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अगर आप अपनी लाइफ को इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास पढ़ाई ही ना होती, मैक्सिमम बच्चे कहेंगे सर हम तो बहुत मज़े करते अगर हमारे पास पढ़ाई ना होती, है ना। तो ये बात नहीं है। आप अपनी लाइफ को इमेजिन कीजिए, ठीक है। हॉस्पिटल्स नहीं होते अगर आपके पास, नर्सिंग होम्स नहीं होते अगर आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, खाना बनाने वाला ऑयल ना होता, डीजल ना होता, ठीक है, तो आपकी लाइफ कैसे होती, है ना। हम डेवलपमेंट के बारे में फिर सोचते ही नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं हमें हेल्प प्रोवाइड करती हैं हमें अपनी लाइफ को ईजी आउट गोइंग के लिए, है ना। कंक्लूजन क्या निकलता है इंफ्रास्ट्रक्चर का? रेफर्स टू सपोर्ट ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये जो मैंने अभी सारी चीज़ें बोली हैं यही इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं किसी देश को आगे बढ़ने के लिए। जैसे हम भारत देश की बात कर लेते हैं। हमारे भारत देश में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं? पहले तो लगा लीजिए स्पाइसेस। हमारे देश के जो मसाले हैं ना वो पूरे विश्व में मशहूर हैं। हमारे देश के जो मसाले हैं ऐसे कहीं भी आपको नहीं मिल पाएंगे। हमारे देश के डायमंड्स जो हैं वो बहुत मशहूर हैं, है ना। हमारे देश की और भी कई चीज़ें हैं जो पूरे विश्व में बहुत मशहूर हैं और लोग इनके दीवाने हैं, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हर एक देश में अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। अगर हमारे पास ये चीज़ें ना होती, ठीक है, तो हम इमेजिन नहीं कर सकते अपनी लाइफ को, हम आई थिंक जी ही नहीं रहे होते, है ना। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं किसी देश को ग्रोथ की ओर बढ़ाती हैं। तो इसी से मीनिंग निकलता है रेफर्स टू सपोर्ट ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री विदाउट विच इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। टू टाइप्स का होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। refers to such an elements of support system which serves as a driving force for producing activity in the economy। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? जो हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको एक हेल्प प्रोवाइड करता है, उसको लॉन्ग रन में चलाने का एक हमें स्मूथ फ्लो देता है, ठीक है जी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? रेफर्स टू सच एलिमेंट ऑफ सपोर्ट सिस्टम। ये भी एक सपोर्ट सिस्टम का जरिया है, एक साधन है, विच सर्व्स एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें सोशल डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। सोशल डेवलपमेंट कौन कौन सी होंगी? स्कूल्स आते हैं इसमें, कॉलेज आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, नर्सिंग होम्स आते हैं, एग्जेट्रा। देखिए, कोविड के दौरान अगर हमारे पास हॉस्पिटल्स ना होते तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए तो हमारे देश की आज हालत क्या होती। अगर हमारे पास हॉस्पिटल्स थे, अगर हमारे पास डॉक्टर्स थे, हमारे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूट था, अगर हमारे पास एक फ्लो ऑफ इकोनॉमी था, तभी हम कोविड जैसी महामारी से बच पाए हैं। तो ये क्या है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। आगे बात करते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। देखिए, इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं?
इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड विद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये बहुत अच्छी बात लिखी है। क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है ये हमें कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर तभी पूरा होगा जब हमारे पास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। देखो, अगर हमें पता है कि हमें पैसे कैसे कमाने हैं मगर हमको ये नहीं पता कि हमें पैसे कहाँ से कमाने हैं, तो हम उस चीज़ को नहीं अचीव कर पाएंगे। अगर हमें पता है कि हमें पढ़ना है मगर हमें कैसे शेड्यूल बनाना है अपना वो नहीं पता, तो ये चीज़ें आपस में कॉम्प्लीमेंटेड नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक सिक्के का, एक कॉइन का एक पहलू है जिसके साथ दूसरा पहलू भी जुड़ा हुआ है। दे बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री। ये दोनों चीज़ें, इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल, दोनों चीज़ें किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर साइड्स ऑफ वन कॉइन। ठीक है, ये एक सिक्के की दो साइड हैं जो कभी भी अलग नहीं होती। आगे बात कर लेते हैं, हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है वो इकोनॉमिक की डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हमारे पास बिल्डिंग्स होगी, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, अगर हमारे पास हॉस्पिटल्स होंगे, तभी तो वहाँ पर डेवलपमेंट होगी, तभी तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी होगी। अगर हमारे पास ये चीज़ें होंगी ही नहीं तो हम प्रोडक्शन किस पर करेंगे। अगर एक किसान है, ठीक है जी, उसके पास जगह है बट उसके पास बीज नहीं है, तो वो क्या फसल उगा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास ज़मीन है, आपके पास बीज भी होना चाहिए, तभी आप एक अच्छी फसल को कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के नए नए ज़रिए बनाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होगा तो आप आउटसाइडर्स को अट्रैक्ट कर पाओगे कि आओ हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको यहाँ पर ऐसा फ़ायदा होगा, तो आप बहुत सारी उनको लाइकिंग्स दे सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट लीकेजेस इन प्रोडक्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन एक्टिविटी को एडवांस करता है, टेक्नोलॉजी को एडवांस करता है। एनहांसेस साइज ऑफ मार्केट। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा वो मार्केट के साइज़ को भी एडवांस करता है, उसको भी बढ़ाता है। देख लीजिए, अगर हम बात कर लें चाइना और अमेरिका के कोल्ड वॉर के टाइम, अभी भी जो चल रहा है उसमें इंडिया का बहुत फ़ायदा हुआ है। ठीक है जी, इंडिया एक लार्ज ग्लोबल मार्केट बन गया है। अब इंडिया सिर्फ कुछ सेमी सर्कल में नहीं, अब पूरे ग्लोबल लीडर काइंड ऑफ बनने जा रहा है विद दैट, बिकॉज इंडिया ने उस चीज़ को, उस समय को ग्रैब कर लिया और अपना एक अच्छा पहलू दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एबिलिटी टू वर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारे पास होगा, हमें पता होगा कि हमें किस चीज़ को किस तरीके से करना है, तो हम अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि वैक्सीनेशन की एग्जांपल ले लीजिए, हमारे देश की वैक्सीनेशन जो कभी आई थिंक हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा इंडिया जो है इस महामारी में इतना अच्छा कर जाएगा। एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही है जो हमें इतनी अच्छी एडवांसमेंट स्किल्स देता है। तो विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यही थे हमारे आज के छोटे छोटे टॉपिक। कल वीडियो के साथ आएंगे जो अगले जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।